हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्वेज एस अंसारी। आज का हमारा वीडियो का विषय है कि क्रॉनिक फिशर में दर्द क्यों नहीं होता। ये वीडियो उन मरीजों के लिए बहुत ही ख़ास है जिन लोगों को ज़िंदगी में कभी न कभी फिशर की समस्या हुई है या जिन लोगों को फिशर की समस्या बार बार होती रहती है। ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत बारीक बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज आप समझ पाएंगे कि क्रॉनिक फिशर आखिर है क्या। मेरे पास पेशेंट आते हैं और आकर शिकायत बताते हैं कि उनको मलद्वार पर खुजली रहती है, खारिश रहती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बना हुआ है, कुछ डिस्कम्फर्ट की सी फीलिंग उनको रहती है। एकदम से नहीं बताएंगे कि उनको फिशर हो चुका है, वो कहीं से इलाज करवा करके आते हैं कि उनको दर्द खत्म हो चुका होता है। जब चेक करता हूँ उनको तो वहाँ पर देखता हूँ मैं तो वहाँ पे फिशर कट बना हुआ है। उनको चलते फिरते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना खाते समय, हर समय अपने ध्यान को मलद्वार पे केंद्रित किए रहते हैं। लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक रोगी मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द अपने ध्यान को बनाए रखता है। उनका ध्यान मलद्वार से हटता ही नहीं। जब मैं उनको फिशर के बारे में पूछता हूँ तो बताते हैं कि हाँ, उनको पहले फिशर की समस्या रह चुकी है। फिर फिशर की हिस्ट्री ऐसे मरीज में पाई जाती है। तो जब मैं उस पेशेंट को चेक करता हूँ तो गुदाद्वार पर तो फिशर का कट मौजूद रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मलद्वार पर फिशर का कट मौजूद है तो भाई फिर मरीज को उस कट में दर्द क्यों नहीं हो रहा। जख्म तो इतना बड़ा बना हुआ है मलद्वार पे, गुदाद्वार पे, और दर्द बिल्कुल भी नहीं है, बस खुजली है, खारिश है। सिर्फ यही दो लक्षण आ रहे हैं। हालांकि रोगी को चेक करते समय मरीज को हम कैमरे से उस फिशर कट को दिखा भी देते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारी बात पे विश्वास नहीं करता, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द तो हो नहीं रहा है। वो दर्द को बीमारी मान रहा है पेशेंट, तो हम उसको दिखा देते हैं, तब उनको समझ में आता है कि कट तो लगा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट का दर्द का कोई नामो निशान नहीं है। आज इसी विषय को हम समझेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारत का सबसे इन्फॉर्मेटिव एनोरेक्टल यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि जब किसी व्यक्ति को फिशर का कट बनता है तो रोगी तेज दर्द को अनुभव करता है। फिर 1.5-2 महीने तक फिशर अगर ठीक ना हो तो उसके बाद वो क्रॉनिक स्टेज में जाना शुरू हो जाता है। आइए फिशर की पैथोलॉजी को आसान भाषा में समझ लेते हैं। असल में फ्रेंड्स, पुराने फिशर को ही क्रॉनिक फिशर कहा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। असल में होता क्या है फ्रेंड्स कि एक दिमाग तो वो है जो हमारे हाथ में, जिसको चेतन मन कहते हैं। हम अपनी मर्जी से अपने हाथ उठा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के मालिक बनते हैं। हम अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, अपने शरीर के हम मास्टर हैं। लेकिन दूसरा दिमाग वो होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारी मर्जी से काम नहीं करता। हम वो काम कर रहे हैं, पूरी जीवन भर चलता है, वो अपनी स्थिति से काम कर रहा है। जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, हमारी नसों में खून का बहना जो अपने आप होता है, वो उस पर हमारा कोई काबू नहीं है। शरीर किसी भी जख्म को स्वयं भरता है, किसी भी चोट को स्वयं भरता है, शारीरिक टूट फूट को स्वयं ही हील करता है शरीर। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चल पाता कि हमारा शरीर कितने कितने आयामों से फिशर कट को भरने के लिए काम कर रहा होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम 6 से 8 हफ्तों तक तो रोगी को का जो फिशर कट है उसको भरने का अथक प्रयास कर रहा होता है। लेकिन बावजूद इसके भी जब ये फिशर कट नहीं भरता तो हमारा शरीर इस फिशर कट को भर नहीं रहा है, तो उसको नॉन हीलिंग कंडीशन में, नॉन हीलिंग स्टेज में ले जाता है। यानी कि इम्यून सिस्टम ने रोगी के फिशर कट को भरने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब 6 से 8 हफ्तों में भी फिशर कट नहीं भर पाया तो अब इम्यून सिस्टम ने मान लिया कि भाई रोगी का ये कट तो भरेगा नहीं। तो फिर इम्यून सिस्टम के पास दूसरा प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद होता है इस कट के लिए। वो क्या करता है कि इस कट के ऊपर ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर को निर्मित करना शुरू कर देता है, जिससे कट को बाहरी वातावरण से सुरक्षित किया जा सके। तो जब ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर फिशर कट पर बनती है तो फिशर कट का सेंसेशन भी साथ ही साथ लॉस होना शुरू हो जाता है, इसलिए तो दर्द खत्म हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि फिशर क्रॉनिक स्टेज में जाने के बाद अब उसमें दर्द पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि माय फ्रेंड्स, फिशर का कट क्रॉनिक स्टेज में जाने के साथ साथ सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है। मैं ये लाइन दोहरा देता हूँ कि फिशर का कट क्रॉनिक स्टेज में जाने के साथ साथ सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए तो दर्द नहीं हो रहा उसके अंदर। मतलब कि अगर आपका फिशर कट पुराना हो गया है, क्रॉनिक हो गया है,
तो कट आपके इलाज के द्वारा तो भर नहीं सका, जख्म तो भर नहीं सका, डिजीज की पैथोलॉजी के द्वारा सुन्न जरूर हो गया। जख्म तो बना ही हुआ है, फिशर कट खुला ही हुआ है, लेकिन मरीज को अब दर्द नहीं है, पर कट वैसे का वैसा ही उतने ही साइज का मलद्वार पर बना हुआ है। आप देख सकते हो, उसको दिखाई देगा वो, पर दर्द नहीं होगा क्रॉनिक फिशर में। अक्सर मरीज को इस बात का तो पता भी नहीं होता। ऐसे केस में जब मैं मरीज को दवाई देता हूँ और सेंसेशन वापस आ जाता है, तो मरीज को कई बार फिर से कुछ दिनों के लिए दर्द भी थोड़ा बहुत वापस आ जाता है, क्योंकि मेरी दवाई से सेंसेशन वापस आ जाता है और फिशर कट भरने लगता है। क्योंकि दवाइयों से फिशर की बीमारी तो ठीक हो जाती है बिल्कुल। मैं बहुत पेशेंट ठीक कर चुका हूँ अपने क्लिनिक पर फिशर के बिना ऑपरेशन के, सिर्फ दवाइयों से ही। तो ये सब ह्यूमन बॉडी में फ्रेंड्स होता रहता है। फिर कई पेशेंट्स इस स्थिति में भी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, फिशर का कट सुन पड़ गया तो प्रॉब्लम क्या है, दर्द तो नहीं हो रहा ना, दर्द से तो जान छूट गई। क्योंकि फिशर का दर्द सहना भी तो कोई छोटी बात नहीं। लेकिन ऐसी सोच वाले मरीज के लिए इससे आगे की कंडीशन को भी मैं स्पष्ट इस वीडियो में करना चाहूँगा, जिससे कि आप भ्रमित ना हो। वीडियो भी बाकी है फ्रेंड्स। अगर फिशर का कट सुन पड़ गया है तो जश्न नहीं मनाएं, बिल्कुल खुश ना होएं। बीमारी भी ठीक नहीं हुई है फ्रेंड्स, बस दर्द बंद हो गया है। फिशर कट वहीं पर उतना ही बड़ा, उतना ही साइज का फिशर कट मौजूद है। फिशर कट सुन होने के बाद फिशर कट में की जो फिजियोलॉजी भी बदल जाती है, उसकी जो अंदर का जो मैकेनिज्म है वो बदल जाता है पूरा उसका। ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाएंगे, यानी कि अब वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब क्रॉनिक फिशर में पस पड़ने के चांस ज़्यादा हो गए हैं। अब अगर साथ में सेंटिनल टैग भी मौजूद है तो एब्सेस फॉर्मेशन और फिस्टुला भी बनने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिशर कट सुन पड़ने पर रोगी फिशर के दर्द से तो बच गया, लेकिन फिस्टुला के रिस्क जोन की तरफ खिसक गया फ्रेंड्स। दोस्तों, अक्सर इस तरह से निर्मित होने वाले फिस्टुला को फिशर फिस्टुला बोलते हैं, जो फिस्टुला फिशर कट में इन्फेक्शन की वजह से बनता है। यानी कि मरीज की जान फिशर से तो छूटी, परंतु फिस्टुला रोग की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई। मेरी वीडियो समाप्त हो गई है फ्रेंड्स। तो ये थी बातें जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना है कि जब आपको अपनी बीमारी की राइट स्टेज पता होगी तो आप चिकित्सक से सही सवाल पूछ पाएंगे। चिकित्सक भी आपको फिर हल्के में नहीं लेगा, वो समझ जाएगा कि ये इस मरीज़ को जानकारी अपनी बीमारी की पूरी है। आजकल गलत इलाज के कारण भी बहुत छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बन जाती हैं, इसलिए आपको जागना ज़रूरी है। 100 साल से ज़्यादा तो कोई जीता नहीं है। अगर आपकी उम्र आधी भी हो गई है तो बस फिर बाकी आधी उम्र ही शेष बची है आपके पास। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी बीमारियों में फंस करके आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य से ही भटक जाएं। इसलिए समय रहते संभल जाएं, रोज़ाना कसरत व्यायाम शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। यह समय परिवर्तन का है। आपको सेहत से जुड़ी बातें बताएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988 788 433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।